कल देर शाम को एल्विश आर्मी को तब झटका लग गया जब खबर निकलकर सामने आई कि एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है स्नेक वेनम वाला जो केस हुआ था उसके तहत। पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसके बाद में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में खबर आई कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जो कुछ धाराएं एल्विश के ऊपर लगी हैं वो धाराएं वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है और उनमें से कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जिनमें कि एल्विश को 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि एल्विश को ये सजा होने ही वाली है। लेकिन क्या हुआ है ये पूरा मामला और कौन कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है ये भी जरा जान लेते हैं। दरअसल सांप के जहर की तस्करी के मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा पुलिस ने इसी मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले जिला अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई। यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस वालों के साथ हंसते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल इस मामले के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इनका नाम राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ है। इन पांचों की गिरफ्तारी बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था पीपल फॉर एनिमल की पहल पर हुई थी। इसके बाद एक आरोपी राहुल ने एल्विश यादव की करतूतों के बारे में खुलासा भी किया था। पुलिस ने उस वक्त यूट्यूबर को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस ने नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई। पिछले 5 महीने से जांच कर रही पुलिस ने इस केस को मजबूत कर लिया है। पुलिस हिरासत में एल्विश यादव भले ही हंसते हुए नजर आए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें लग रहा है कि शायद बढ़ सकती है। उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें उनको लंबी सजा मिल सकती है जो कि सीधे तौर पर उनके करियर को प्रभावित करने वाली है। तो आइए जरा इन धाराओं और उनके तहत मिलने वाली सजाओं के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले एनडीपीएस एक्ट। इसे विस्तार में नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे 1988, 2001, 2014, 2021 में 4 बार संशोधित किया गया था। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने, बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, एलएसडी, एमडीए ऐसे करके एक ड्रग्स आता है वो, और अल्प्राजोलम आते हैं। इसमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए भी किया जाता है लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है। बात सजा की करें तो इसमें 10 से 20 साल तक की जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। पहली अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा मिलती है। इस सूची में 43 वन्य जीव शामिल हैं। इसमें बाघ, चीता, भालू, तोता और मोर बतख जैसी कुछ प्रजातियां। इसके अलावा तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी, हिरण, सफेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और कछुए को पालना प्रतिबंधित है। इस एक्ट की कई धाराएं हैं। इसकी अनुसूची 6 में दुर्लभ पौधों की खेती पर भी रोक लगाई गई है। इसमें सजा 3 से 7 साल तक की हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 284 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 284 उस शख्स पर लगाई जाती है जो जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही से काम करता है, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। 6 महीने तक की इसमें जेल हो सकती है और 1000 रुपए तक का इसमें जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 289 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की इस धारा में पालतू जानवरों से संबंधित धारा है। इसके अनुसार यदि किसी पालतू जानवर से कोई संकट पैदा होता है या किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी जानवर पालने वाले की होगी और इसमें सजा 6 महीने तक की हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता में इसको अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है। इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे, वो ऐसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और इसके तहत उम्र कैद या फिर 2 साल तक की सजा या फिर उससे भी ज्यादा समय तक की कठोर कारावास आपको मिल सकता है। आपको बताते चले
कि 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल थे। इनके पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद हुआ था। इसके बाद 9 सांपों को भी बरामद किया गया था, जिसमें कि 5 कोबरा, 1 अजगर और 2 मुंह के सांप भी थे, जिसको कि सैंड बोआ भी कहते हैं। एक रेड स्नेक भी था। आरोपियों ने बताया कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। यह भी खुलासा हुआ कि एलविश यादव की पार्टियों में सांपों के जहर से बने ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने एनजीओ पीएफए के कार्यकर्ता गौरव गुप्ता के इस मामले में इनसे केस दर्ज करवाया था। पीएफए की नोएडा में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी और यही पता चला था कि एलविश यादव एनसीआर के फार्म हाउस में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते हैं। जिंदा सांपों के साथ वीडियो भी शूट करते हैं। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियां भी आयोजित करते हैं। इसके बाद मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया। एल्विश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि उनका नाम लेकर बात करो, और इसके बाद मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया। वो नोएडा के सेवरन बैंक्वेट हॉल में सांप लेकर पहुंचे तो इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दे दी गई। इसी के बाद में इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासे होते गए। अब देखना होगा कि एल्विश के इस पूरे मामले में कैसे क्या कार्रवाई होती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।